जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, आज मैं आपको वो कविता सुनाने वाला हूँ जो आपने पहले नहीं सुनी होगी और जिसे सुनकर शायद आपको कुछ समझ में आ जाए, मगर समझ में तभी आएगा जब आप इस वीडियो को पूरा सुनेंगे। अगर पूरा नहीं सुनेंगे तो बात समझ में आने वाली नहीं है। तो सुनिए कि एससी एसटी ओबीसी के योगी मोदी राहुल अखिलेश नहीं हितैषी, और चुनाव आए तो वो हमारे बाद में मारे ऐसी तैसी। और एससी एसटी ओबीसी के ये लोग नहीं हितैषी। कि साथियों, ये जो समाज है हमारा बहुजन समाज, जिसको बहुसंख्यक लोग भी कहा जाता है, बहुजन समाज भी कहा जाता है, और जिसको 85% भी कहा जाता है, जिसमें शोषित पीड़ित वंचित एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग रहते हैं, वो समाज जिसको आज से लेकर यानी देश की आज़ादी से लेकर और आज तक भी और उससे पहले से भी इस समाज का शोषण बड़े पैमाने पर हुआ है, और जिसको आज तक हिस्सेदारी नहीं मिल सकी है। मगर ये लोग थोड़ा, मुझको लगता है, बुद्धि से कमज़ोर हैं, राजनीति को समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए ये लोग खासकर अच्छी तरक्की नहीं कर पा रहे हैं और न ही इनका शोषण रुक पा रहा है। क्योंकि ये लोग सरकारें समाजवादी की बनवाते हैं या फिर बीजेपी की या कांग्रेस की सरकार में तो साथियों आपको पता है या नहीं है। अगर आपको पता नहीं है तो अपने बुजुर्गों से पूछिए कि कांग्रेस की सरकार में जिम्मेदारी चला करती थी। जिम्मेदारी यानी जिम्मेदारों के यहाँ हमारे लोग काम किया करते थे, और केवल रोटी पानी पर। तो साथियों, कमी नहीं है इन लोगों की, ये इन लोगों की कमी नहीं कि इनकी सत्ता बन जाती है। ये कमी नहीं है इन लोगों की, अकल हमारी बहकी। कि साथियों, हमारी अकल बहकी हुई है, हमारे लोगों का दिमाग ठिकाने पर नहीं है, राजनीति को नहीं समझ रहे हैं, जो इनकी सरकार बार बार बन जाती है। और मीडिया, सबसे बड़ा खेल तो मीडिया का है। ये दलाल मीडिया जो है, और ये मीडिया हमारे लोगों की नहीं है, तभी तो ये लोग हमारी सत्ता नहीं चाहते। इसीलिए कभी कांग्रेस की हवा दिखाते हैं, कभी बीजेपी की हवा दिखाते हैं, और इसका परिणाम आ भी रहा है। कांग्रेस की हवा दिखाकर आप कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। वही कांग्रेस है जिसने मुस्लिमों का शोषण बड़े पैमाने पर किया, एससी एसटी का, ओबीसी का समाज का शोषण बड़े पैमाने पर किया। साथियों, की कमी नहीं है इन लोगों की, अकल हमारी बहकी। और हमारे नेता चंद्रशेखर बात है काशी जैसी। कि साथियों, हमारे जो चंद्रशेखर जी नेता हैं, जो हमारे ये लीडर हैं, ये बिल्कुल मान्यवर काशीराम जी की तरह हैं, और काशीराम जी से भी तेज तर्राट हैं, और काशीराम जी से भी मुझको अव्वल लग रहे हैं, क्योंकि ये पूरे बहुजन समाज की बात कर रहे हैं, और वो बात कर रहे हैं, संसद में भी वो आवाज़ उठा रहे हैं जो आज तक हमारे समाज के लिए किसी ने नहीं उठाई। और चंद्रशेखर जी इस आवाज़ को उठा रहे हैं, सबके यानी लेकर मुस्लिमों से दलितों तक, पिछड़ों से अति पिछड़ों तक, सबका सहारा बने हुए हैं। मगर हमारे लोग अभी भी, शायद मुझे लग रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारा नेता असल में कौन है। हमारा नेता पहले तो बहन जी रही हैं, उन्होंने की सरकार 5 साल रही उत्तर प्रदेश में, तो हमारे लोगों ने तरक्की की। अब वो भी शायद चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं, वो उस तैयारी से चुनाव नहीं लड़ रही हैं। चंद्रशेखर जी जिस तैयारी से चुनाव लड़ रहे हैं, और चंद्रशेखर जी को सपोर्ट मिल रहा है, हमारा पूरे बहुजन समाज के लोगों का सपोर्ट चंद्रशेखर जी को होना चाहिए, और एक बार सत्ता चंद्रशेखर जी की बना देनी चाहिए। और उसके बाद देखना हमारा समाज कितनी अच्छी तरक्की करता है, कौन हमारे समाज का शोषण करता है। कि बहुत सही शोषण हमने, साथियों, हमारे समाज में बहुत शोषण सहे हैं। इस बहुजन समाज में आपने देखा होगा कि हमारे जो पहलवान हैं, महिला पहलवान, उनका यौन शोषण हुआ, हमारे समाज की बहन बेटियों का और अन्य को बहनों का शोषण हुआ, महिलाओं का शोषण हुआ, हमारे बहुत सारे भाइयों की गर्दनें रेत दी गई कांग्रेस सरकार में, सपा सरकार में और बीजेपी सरकार में। अब आप देख ही रहे हैं कि हमारे लोगों का ही शोषण हो रहा है, और बारी बारी से सबका हो रहा है। मगर हम लोग इतने ईर्ष्या वाले हैं, अगर दूसरी हमारे आकाश यहाँ इतनी ईर्ष्या हो गई है हमारे देश में कि भाई भाई से जल रहा है, और एक दूसरे पर वार हो रहा है, सब खुश हैं। मगर ये नहीं सोच रहे कि आज मेरे भाई का नंबर है तो कल मेरा भी नंबर आएगा, और परसों मेरे भतीजे का भी नंबर आएगा, पल्ले दिन मेरे इसका भी नंबर आएगा। साथियों, नंबर बारी बारी से सबका आ रहा है, मगर हम समझ नहीं पा रहे हैं कि बहुत सही शोषण हमने, आगे न घटे घटना ऐसी
हमें अपनी सरकार बनानी चाहिए, क्योंकि अब हमारे लोगों का बहुत बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है। तो हमें आगे ऐसी घटना ना हो, हमें अपनी सत्ता बनानी चाहिए कि बहुत सही है शोषण, हमने आगे ना हो घटना ऐसी, और घोड़ी से नीचे उतारना, मटकी छू लेने पर जान लेना। साथियों, घटना ना हो ऐसी कि अब ऐसी घटनाएं ना हो जो घोड़ी से दूल्हे को उतारा जाए, मटकी छूने पर इंद्र मेघवाल की जान ले ली जाए। स्कूलों में, कॉलेजों में हमारे जो समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, इनका शोषण हो छोटी जाति के नाम पर। अब ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें एकता कर लेनी चाहिए। साथियों, इस देश में 15% लोग एकता बनाकर 85% लोगों को हरा रहे हैं और हमको वो मूर्ख बना रहे हैं, मगर हम उनकी राजनीति नहीं समझ पा रहे हैं, हम उनको अपना नेता मान रहे हैं। ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि और हमारी हिस्सेदारी छीने हमारी हिस्सेदारी। ये सरकारें कैसी कि साथियों, ये सरकारें हमारी रोजी रोटी छीन रही हैं, हमारे बच्चों का भविष्य छीन रही हैं, हमारी शोषण कर रही हैं। ये कैसी सरकारें हैं साथियों, जो हम लोग इन सरकारों को बार बार ला रहे हैं। हमें ये सरकारें अब नहीं लानी। बहुत शोषण हुआ है हमारे लोगों का, बहुत बड़े पैमाने पर हमको हमारी हिस्सेदारी नहीं मिली है जल जंगल जमीन में। तो साथियों, वो हमारा ही तो समाज है 85%, जिसमें मजदूर किस्म के लोग रहते हैं, जिसमें गरीब तबके के लोग रहते हैं, जिसमें छोटी जाति वाले लोग रहते हैं, जिनको अपमानित किया जाता है जाति के नाम पर। और साथियों, जबकि सरकारी नौकरियों में भी जो हमारे लोग, समाज के लोग हैं, उन्हें ऊंची जाति वाले लोग उनका अपमान कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं। तो साथियों, ये सब परेशानियां, ये सब दिक्कतें हमारी तभी दूर हो सकती हैं। साथियों, कहते हैं ना, सत्ता जो है वो मास्टर चाबी है, जिससे हर एक चाबी को, ताले को खोला जा सकता है। साथियों, तो सत्ता जब तक हमारे लोगों की नहीं आने वाली, जब तक हमारी नहीं आने वाली, बहुजन समाज के लोगों की, साथियों, तब तक हमारा भला होने वाला नहीं है। और साथियों, आगे की बातें ना कहकर साथियों, वीडियो में अपना यही समाप्त करना चाहता हूँ। और साथियों, मेरी ये कविता आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि साथियों कैसी लगी मेरी ये जानकारी। साथियों, और साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं ना, प्लीज़ मेरे चैनल को बिल्कुल अभी सब्सक्राइब कर देना साथियों, और बेल को प्रेस कर देना, क्योंकि मैं इस तरह की जानकारियाँ बहुजन समाज से जुड़ी आगे भी देता चला जाऊँ अपने वीडियो के माध्यम से। तो साथियों, चलता हूँ। जय भीम, जय हिंद।